आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक फिगर बनाया गया है। तो यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु A से O के बीच की दूरी स्मॉल l, जबकि बिंदु B से O के बीच की दूरी स्मॉल l है। इस तरीके से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी हो गई 2l। अब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, जिसकी दिशा धन आवेश से दूर होगी, जबकि बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होगी। अब उत्पन्न ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और EB, इन दोनों को हम घटकों में यदि वियोजित करें तब क्या होता है। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पूरे सिस्टम को जो यहाँ पर लिखा गया है इसको समझते हैं। यह बिंदु P हो गया। A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB। अब इसे क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में यदि हम वियोजित करें तब, तो EA को हम घटकों में वियोजित करते हैं तो यह हमारा क्षैतिज घटक EA cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक जिसकी दिशा ऊपर की ओर EA sin थीटा। इसी तरीके से EB को भी दो घटकों में बांटे हम, तो क्षैतिज घटक EB cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर EB sin थीटा। इसी पूरे सिस्टम को यहाँ पर लिखा गया है। अब इस पूरे फिगर को देखें तो यह आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। इस पूरे त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा। इस समकोण त्रिभुज का यह हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा लंब। अब इस तरीके से बिंदु A से P के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो पाइथागोरस के प्रमेय से। आप जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहलाता है, यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर है। यहाँ पर भी सेम चीजें होंगी, अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। कैसे? तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर होता है। तो ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी हुई। अब बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता E इजिकल टू ई ए कास थीटा प्लस ई बी कास थीटा। हम कास थीटा क्यों लेते हैं, क्यों नहीं साइन थीटा लेते हैं? क्योंकि देख सकते हैं कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत होने के कारण यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ई ए कास थीटा और ई बी कास थीटा का जो डायरेक्शन है वो एक ही ओर होगा, जिसके कारण यहाँ पर यह जुटा है। ठीक है, तो अर्थात कि E इजिकल टू ई ए कास थीटा प्लस ई बी कास थीटा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब E की वैल्यू रखते हैं, यहां से खींच दिया जाए थोड़ा सा। तो E इजिकल टू 1 ये की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा। अगर देखें तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा है। सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा। अब हो जाएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान रूट है, पूरे रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और यहाँ पर कास थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। अब कास थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, जब कास थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है तो कास थीटा की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो आप जानते हैं कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो हम फिगर से देख सकते हैं कि आधार हमारा L है और कर्ण का मान जो है वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कास थीटा के जगह पर L अपान अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब एक बात याद रखिए कि अगर किसी भी कोई भी राशि यदि रूट में है तो उसका मतलब होता है कि उसका घातांक 1/2 है। अर्थात कि अगर हम रूट को हटाते हैं तो इसका घातांक हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 2QL। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका घात 1/2 है, इसका घात कुछ नहीं है तो पूरे का घात हम 1 मानेंगे। चूंकि गुणा हो रहा है, जब भी गुणा होता है तो घातांक जुटता है, तो घातांक जुटेगा तो यह हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, अब पूरे का पावर हो जाएगा 3/2। अब R इज ग्रेटर देन L, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि L इज लेस देन R। कैसे? तो हम फिगर से देख सकते हैं कि R की तुलना में L का मान बहुत कम है, तो अगर इसका स्क्वायर होता है तो यह बहुत छोटा हो जाएगा, अर्थात कि L स्क्वायर इज वेरी वेरी इज लेस देन R स्क्वायर। तब इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि L को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि यह मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहां पर देख लिया जाए थोड़ा सा।
तो यह हो जाएगा हमारा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। 2QL को हम P मान सकते हैं। यह P इजिकल टू क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P अपान, हमने कहा कि यह निग्लेक्ट हो जाएगा, अर्थात केल को हटा देंगे हम, तो 8 का स्क्वायर और पूरे का हो जाएगा घातांक 3/2। तो E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा P अपान RQ। यह हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। यह फार्मूला निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आता है।